सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन सोलर सिस्टम। व्हाट इज खगोलीय पिंड? खगोलीय पिंड व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? खग को नभ, अंतरिक्ष, आकाश से भी जाना जाता है। पिंड यानी गेंद जैसी संरचना, बॉल टाइप संरचना। सूरज, चांद, सितारे, ये सब चमकती वस्तुएं हमें आकाश में चमकती गेंद जैसी दिखाई देती हैं, जिन्हें खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। व्हाट इज चमकते बिंदु? चमकते बिंदु स्टार्स, तारे हैं जो छोटे छोटे बिंदु की तरह रात में चमकते नजर आते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रह एंड उपग्रह? प्लैनेट एंड सैटेलाइट। प्लैनेट ग्रह, ग्रह उसे कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाए। उपग्रह, उपग्रह उसे कहा जाता है जो ग्रह के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए। ग्रह एग्जाम्पल अर्थ, उपग्रह एग्जाम्पल मून। उपग्रह सैटेलाइट, ग्रह प्लैनेट। व्हाट इज स्टार? तारे क्या हैं? स्टार, तारा जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो उसे तारा कहा जाता है। जैसे सूर्य, जी हाँ, सूर्य एक तारा है, एक स्टार ही है। सूर्य पृथ्वी के नज़दीक का तारा है, जिस कारण इसका अत्यधिक प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अन्य अनगिनत तारे जो चमकते बिंदुओं की तरह दिखाई देती हैं, वे सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर हैं, इसलिए हमें बिंदु की तरह छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा और प्रकाश भी पृथ्वी पर बहुत कम पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर एक हवाई जहाज़ जब धरती पर होता है तब हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंची और ऊंची उड़ान भरता है यह हमें छोटा दिखाई देता है। एक अन्य उदाहरण पतंग की ली जा सकती है। जैसे पतंग हमारे पास होती है तो बड़ी दिखाई देती है, जैसे जैसे पतंग को ऊंचा उड़ाया जाता है यह हमें छोटी नज़र आती है। तारों का टिमटिमाना, यानी तारे, रात में हमें कई बार तारे टिमटिमाते से दिखते हैं। तारों का प्रकाश कभी तेज, कभी हल्का, कभी नहीं दिखाई देता, जगता बुझता सा। इसे ही तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। वाई स्टार्स ट्विंकल? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इसका कारण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यदि इसका मीडियम चेंज किया जाए तो यह बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब इसकी गति धीमी हो जाती है और प्रकाश वायुमंडल की सघनता, डेंसिटी के कारण मुड़ जाता है। वायुमंडल में गैसों के अलावा धूल के कण, जल वाष्प आदि मौजूद होते हैं, इसलिए प्रकाश मुड़ जाता है। ये देखिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है इन आउटर स्पेस। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश जो है से बेंड होने लग जाता है और हमारी आँख तक पहुँचता पहुँचता हमें बेंड होता हुआ दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, नक्षत्र। तारों के समूह का यानी मैप, तारों के समूह का मैप, पैटर्न, उसे नक्षत्र बोला जाता है। नक्षत्र छोटे और बड़े हो सकते हैं, जैसे तारा मंडल, कॉन्स्टिलेशन, ये बिग पैटर्न तारों का, और तारापुंज, एस्टेरिज्म, स्मॉल पैटर्न ऑफ स्टार्स। तारामंडल इज ग्रेटर देन तारापुंज। कॉन्स्टिलेशन इज ग्रेटर देन एस्टेरिज्म। कॉन्स्टिलेशन एग्जाम्पल अर्सा मेजर, या इसको बिग बियर भी कहा जाता है। एस्टेरिज्म एग्जाम्पल 7 स्टार्स, सप्तऋषि। नक्षत्र एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है।
व्हाट इज़ पोल स्टार? पोल स्टार ध्रुव तारा यह आसमान में एक ही जगह स्थिर रहता है। इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर दिशा को बताता है। प्राचीन काल में इस तारे की सहायता से नाव या किश्ती को रात में दिशा दिखाने में सहायक सिद्ध होता था। आजकल नेविगेशन दिशा सूचना के लिए जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के द्वारा दुनिया में कहीं भी कोई भी कभी भी पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आजकल शिप्स, एरोप्लेन, गाड़ियों में जीपीएस की सहायता से लोकेशन आसानी से मिल जाती है और हर डायरेक्शन का आसानी से पता चल जाता है। व्हाट इज़ एस्टेरिज्म? तारापुंज क्या है? सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को बताती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार्स ये इसके सांकेतिक तारे हैं और इनको अगर एक सीधी रेखा आगे बढ़ाई जाए तो ये पोल स्टार नज़र आता है। ये पोल स्टार हमेशा उत्तरी दिशा में ही रहता है। आकाश में तारों के इस पैटर्न को सप्तऋषि 7 स्टार्स कहा जाता है। भारत में इन्हें 7 स्टार्स सप्तऋषि कहा जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, पुलय, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, भृगु। अमेरिका में बिग डिपर बड़ा चम्मच कहा जाता है। चीन में सप्तऋषि को पे तयो कहा जाता है। लोकल भाषा में पतंग के साथ डोर, कहीं कहीं खटिया और 3 चोर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन? तारा मंडल क्या है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल तारों का समूह एक बिग बियर जैसा पैटर्न बनाता है। यह आसमान में बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला पैटर्न है। 7 स्टार्स इज़ ए पार्ट ऑफ बिग बियर। इस तरह से कई तारे इस प्रकार के पैटर्न बनाते हैं। ये बिग बियर पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं और अन्य तारे इससे अलग हैं। ये अलग ही पैटर्न बनाता है बिग बियर अर्सा मेजर का। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार्स जो हैं सप्तऋषि का पैटर्न बनाते हैं, एस्टेरिज्म बनाते हैं। एस्टेरिज्म इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन। कंक्लूज़न: आकाश में अनगिनत तारे हैं और हमें चमकते बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं जो अलग अलग आकृतियां पैटर्न बनाते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर और सप्तऋषि। एडिशनल जानकारी के लिए जिस प्रकार सबसे नज़दीक का हमारा तारा है सूर्य, उसी प्रकार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है युवा स्कूटी। दूसरा सबसे बड़ा तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उसके बाद अल्फ़ा सेंटोरी ए, अल्फ़ा सेंटोरी बी। इन सब में पृथ्वी के सबसे अधिक चमकने वाला तारा सूर्य ही नज़र आता है। सूर्य का पृथ्वी के निकटतम होना और इसका अत्यधिक प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जिस कारण युवा स्कूटी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी आदि तारे बड़े होने और सूर्य के बराबर होने पर भी इनकी पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के कारण ये हमें छोटे नज़र आते हैं। धन्यवाद।